अस्सलाम वालेकुम साथियों। वो जो नीचे आपको कपड़े रखे हुए दिखाई दे रहे हैं कारपेट पर हैंगर्स में, वो अम्मी के कपड़े हैं। तो उनके अभी लॉन के बहुत सारे सूट आ गए इस पार्सल में, तो उनकी अलमारी में जगह नहीं है, इस वजह से हमने ये निकाले हैं ताकि हम ये साथियों को भेज दें फ्री ऑफ चार्ज। लेकिन उनको $20 जो है वो शिपिंग देनी पड़ेगी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही, और ये कपड़े यूज्ड हैं, कोई ज़्यादा कोई कम, लेकिन ये कपड़े नए नहीं हैं। तो जिसने भी लेने हों, क्योंकि यहाँ अगर हम इनको सर्वोस में डालेंगे या कहीं डालेंगे तो उन्होंने तो फाड़ के इसकी लीरें बना लेनी है, तो इस वजह से हम रैग्स बना लेंगे, तो इस वजह से हम ऐसा करना नहीं चाहते। और यहाँ पर कोई ऐसा गरीब नहीं है कि हम दे लें, इस वजह से जिसको ज़रूरत है, और ये चलेंगे अभी 10 साल, ये हिलेंगे नहीं, बहुत अच्छे हैं, इस वजह से ये हमने यहाँ रखे हैं। तो हम इनको एडवर्टाइज़ कर देंगे, जिस साथी ने देखना हो बजियाज बुटीक के फेसबुक पेज पर इनको देख ले। और दूसरा क्या बात हम बताने लगे थे, ये क्लिप जो बनाने लगे थे, हाँ, प्रेशर कुकर के बारे में। प्रेशर कुकर का साथी पूछते हैं कितनी देर आपने प्रेशर दिया। तो ये बात जो है ये बताना कोई मायने नहीं रखता, इसलिए कि हर प्रेशर कुकर ही अलग है। अब हमारा ये फिसलर का प्रेशर कुकर है, जब हम इसको आग जलाते हैं, इसमें 1 किलो में हम 1 कप पानी डालते हैं। अगर 2 किलो गोश्त हो तो पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं होती, जब आप थोड़ा सा आग ऑन कर दें उसका पानी 2 किलो का खुद ही निकल आता है, और उसको प्रेशर दे लें बस। अगर 1 किलो से 1.5 किलो से ज़्यादा गोश्त है तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, पानी वो अपना खुद ही निकाल लेता है, वरना ये कि वो घुल जाएगा। और इसको तो बिल्कुल ये सा ज़रा सा सीटी ही मारे तो हम बंद कर देते हैं, और ज़्यादा सीटियाँ मारने की हम इसे इजाज़त नहीं देते, वरना तो ये हलवा कर देगा, और फिर जब खुद ब खुद प्रेशर नीचे होता है हम खोल के भून लेते हैं। तो हमें तो ये डर ही रहता है हमेशा कि ज़्यादा ना गल जाए, क्योंकि ये प्रेशर कुकर जो है फिसलर का जो हम यूज़ करते हैं, ये बहुत जल्दी गलाता है, बहुत ही जल्दी गलाता है। इस वजह से ज़रा धड़का ही रहता है। कोई पाए बनाने हो, कोई हलीम बनानी हो, कोई निहारी बनानी हो, तो 20 मिनट हम प्रेशर देते हैं, वरना किसी चीज़ को भी इस तरह प्रेशर देना मुमकिन है ही नहीं इसमें। तो हर कुकर अलग है, हर प्रेशर कुकर अलग है, तो हम बता नहीं सकते हैं कि आपका प्रेशर कुकर कितना पानी लेगा, कितना वक्त लेगा। इस वजह से हम ये बात यहाँ नहीं बताते, हालांकि हम नमक तक बताते हैं कि आप कितना डालें। लोग कहते हैं जायके के मुताबिक डालें, लेकिन नमक का भी पता होना चाहिए। जैसे हमारा नमक ऐसा है कि हमें कभी भी ज़िंदगी में ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही कभी तेज़ हुआ, ना ही कभी हमें चखने पर लगा कि कुछ ऊंचा नीचा है, ऐसा सेट हो जाता है। इस वजह से हम ज़रूर साथियों को बता देते हैं कि कितना नमक डालना है। शोरबे में जो है वो 1/3 टीस्पून ज़्यादा डालते हैं, और भुना भुना सा हो तो पूरा पूरा डालते हैं। 1 किलो में 1 चमचा जो है वो काफ़ी होता है 5 ml का, अगर अच्छा दरमियाना सालन बनाना हो तो। ये चीज़ें जो होती हैं ये समझने वाली होती हैं, इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने पर आप परेशान हो जाते हैं। हम देखते हैं बाज़ औक़ात रेसिपीज़ जब स्क्रॉल कर रहे हों, देख रहे हों, नज़र से गुज़रती हैं, और उसमें हमें लगता है कि उस चीज़ को जो कि इतनी आसान थी, इतना मुश्किल बना दिया गया है, और दूसरा उस स्टेप को करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब जैसे हम पुलाव बना रहे थे उस दिन, तो हमें जल्दी थी, तो हमने कोई स्टेप्स नहीं किए, बस हमने प्याज़ में चिकन को थोड़ा-सा हिलाया और एक कटोरी में सारा मसाला निकाल लिया, साबुत सुरख ड्राई मिर्च निकाल ली, पूरा गरम मसाला निकाल लिया, नमक निकाल लिया, ज़ीरा निकाल लिया, और लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, अदरक भी उसी में डाल दी। और गार्लिक और वो जो होता है पानी, वो तो हम पीस लेते हैं आधा कप पानी में गार्लिक को, होल गार्लिक को। वो जब चिकन प्याज में लाल हो जाती है उसमें हम डाल देते हैं गार्लिक का पानी, और साथ ही हम सारे मसाले डाल देते हैं। उससे ये होता है कि वो जो सारा गरम मसाले की खुशबू है और अदरक का टेस्ट है, वो उसमें गार्लिक के पानी के साथ ही अंदर बोटियों में चला जाता है, क्योंकि उसमें पानी तो आपने डालना नहीं होता, बस वो आधा कप ही होता है पानी जो जिसके साथ आपने लहसुन को पीसा होता है। तो वो सारा इकट्ठा ही आप डाल देते हैं, एक साथ ही डाल देते हैं, और उसमें कोई वक्त नहीं लगता, बस उसको भूनते हैं थोड़ा सा, और भून के उसको हम, जब वो ज़रा बोटियाँ लाल लाल होने लगे, हाई हीट पे ही रखते हैं, और उसको लाल लाल होने लगे तो उसको हम चावलों में डाल देते हैं, जो कि हमने शुरू वक्त से ही भिगोए होते हैं, कि जैसे ही आपने प्याज लाल करने रखे उस वक्त ही आपने चावल भिगो दिए। जितने में वो प्याज लाल होते हैं, जितने में वो चिकन जो पक के तैयार होती है, उतनी देर आपके चावल जो हैं वो भीग चुके होते हैं। और उसमें राइस कुकर का हिसाब हम रखते हैं, वो ये रखते हैं कि जैसे अगर 4 कप चावल हैं तो 5 कप पानी होता है, 3 कप चावल हैं तो 4 कप पानी होता है। 1 किलो अगर चिकन है तो उसमें मैक्सिमम मैक्सिमम आप 4 कप चावल डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 1.5 किलो चिकन है तो आप उसमें 5 कप चावल डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो जायका ख़राब हो जाएगा।
बोटियाँ हाँ, हमारे घर में ज़्यादा खाने वाले नहीं हैं बोटी, तो वो बचा ही रहता है, बोटियाँ बची रहती हैं। लेकिन आपको पुलाव के जायके के लिए वो बोटियाँ डालनी पड़ती हैं, ये बात होती है। तो पुलाव का हिसाब जो है वो गोश्त के लिए बहुत सही रखना पड़ता है, और नमक के लिए भी बहुत सही रखना पड़ता है। पहले ज़माने में नमक जो है वो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, तेज़ हुआ करता था। 2 कप में 5 ml का 1 चम्मच पूरा पड़ता था, चोटी लगाकर। अब जो है 4 कप में 3 चम्मच नमक जा रहा है। ये हिसाब हो गया। और फिर कोई अलग-अलग डालने की ज़रूरत नहीं होती कि चावलों का इतना, बोटियों का इतना, सारा बस वो चिकन में ही डाल देते हैं, वही चावलों में उबलती है आगे को, तो वो सारा नमक-नमक बराबर हो जाता है। मजाल है कि इधर-उधर हो जाए। आप 4 कप चावल में 3 कप नमक डाल दें और सवा किलो चिकन डाल दें, कमाल का बनेगा। बस प्याज़ डाल करके चिकन डालें, सारा कुछ, फिर उसके बाद जो मसाला एक कटोरी में अदरक के साथ तैयार किया है, अदरक साबुत ही कॉइन्स की तरह काटी हुई होती है, होल ड्राइड चिली, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च मुट्ठी भर के ऐसे रफली बस आप डाल दें। तो बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो खुशी-खुशी बहुत अच्छी बनती हैं जब उस पे ज़्यादा तवज्जो ना दी जाए। जब आप गिन-गिन के दाने डालेंगे ना, फिर बर्बादी होगी। इस तरह पर है। तो ज़रा हाथ खुला छोड़कर आप ये चीज़ें, गरम मसाले जो हैं डाल लें। बड़ा ही अच्छा बनता है, बहुत अच्छा पुलाव बनता है। और राइस कुकर में सारा कुछ डाल दें, और जो पानी का हमने हिसाब बनाया है, उस पर आप ये याद रखें कि आपको चावल भिगोने के लिए भी उन्होंने पानी चूस लेना होता है, तो आधा कप आप उसको भिगोने के हिसाब से ज़्यादा डाल लें। क्योंकि हम ये करते हैं कि राइस कुकर में चावल डालते हैं, और जो डब्बे में से निकालते हैं चावल, राइस कुकर में डालते हैं, और उसी में हम धो लेते हैं। धो के हम उसमें 2 कप पानी जो है वो डाल लेते हैं, और आधा कप हम भिगोने के हिसाब डाल लेते हैं। 2 कप पानी उसमें होता है। जब हम चिकन डालते हैं, वो उसमें भीगे रहते हैं, आधा कप वो चूस बैठते हैं। तो जिस वक़्त हमने चिकन ऐड करनी है, जब चावल आधा कप चूस बैठे हैं, तो वो बराबर का 2 कप ही उसमें है ना, पानी बचा हुआ, आधा कप तो उन्होंने पी लिया, 2 कप समझो हमारे पास लिक्विड मौजूद है। तो अब हमने टोटल लिक्विड जो है वो 1 कप सिर्फ़ ऊपर रखना है चावलों के चिकन डालने के बाद। तो जब हम चिकन डालेंगे, 2 कप पानी मौजूद है, और अगर हमने 4 कप चावल डाले हैं, तो हमको 5 कप लिक्विड की ज़रूरत होगी। बस ये हिसाब होता है राइस कुकर का। जब भी चावल बनाने हो, चाहे खिचड़ी बनानी हो, चाहे चावल उबालने हो, चाहे पुलाव बनाना हो, कुछ भी आपने उसमें बनाना है, तो आपने आधा कप उसमें भिगोने के हिसाब ज़्यादा डालना है। क्योंकि चावल आपने राइस कुकर में ही भिगोने हैं। आप ज़्यादा बर्तन ना भरें, तो इससे आप बचा करें। अगर आपका किचन साफ़ है, आपको समझ भी बड़ी अच्छी आएगी कि हाँ, कहाँ क्या चीज़ है, क्या हो गया, क्या रह गया, दिल को भी तसल्ली रहेगी, और बाद में भी जान को काम नहीं आएगा, क्या है अभी किचन साफ़ करना है। तो ये टारगेट रखा करें, एम रखा करें कि जिस वक़्त आपने चूल्हा बंद करना है हांडी पका के, आपका किचन बिल्कुल साफ़ हो। तो हमने जैसे अपने साथियों को बताया हुआ है कि हम घड़ी देखकर ज़िंदगी गुज़ारते रहें। अब तो हम चिल हैं, अब तो हमारा वैसे ही काम ख़त्म नहीं होता। लेकिन हमने घड़ी पर नज़र रखी होती थी सारी ज़िंदगी कि ये इतने बजे हैं, तो अब इतने बजे हमारा ये काम ख़त्म होना है, तो हमारी घड़ी के साथ रेस हो रही होती थी। हमारे पीछे जैसे कोई दौड़ रहा है। ऐसे हमने निशाने लगाए हुए ज़िंदगी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाँ हम खड़े हैं, हम अल्लाह का जितना शुक्र करें कम है कि उसने हमें तौफ़ीक दी, अक्ल दी, समझ दी, और हमने अपने वक़्त का ज़ियान नहीं किया, और हमने अपनी ज़िंदगी को बनाया और तरक्की की। ये कहने की बात नहीं है, हम तो एक नकारा से इंसान, और इतने कोई कहो कि पता नहीं क्या क्वालिफ़ाइड इंसान है, ये भी नहीं है। और एक बच्चा ही थे सबसे छोटा घर का, जो बेचारा बिल्ली की तरह पलता है, ना कोई उसको समझ होती है, ना अक्ल होती है, ना कोई सलीका, ना तरीका होता है। जब वो ब्याह जाता है और एकदम से समझो टाइम मशीन उसको कहीं से कहीं जाके फेंक देती है, और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को दूसरी दुनिया में पाता है। हम एक ऐसे इंसान थे, हमें बिल्कुल, जब हमारा बड़ा बेटा पैदा होने वाला था, हमें पता था हम बीमार हैं, हम उठ नहीं सकते थे, जैसे हमारी बेटी का अब हाल है। हमारा तो इससे भी बुरा होता था। और जब वो पैदा हुआ है, जिस वक़्त वो पैदा हुआ है, उस वक़्त हमने रियलाइज़ किया कि हम अभी 5 लोग थे इस कमरे में, और अब 6 हैं। आप यकीन करें, हमें ये नहीं पता था कि एक बेबी ने आना है और उसकी कोई नीड्स होंगी। एक तो हम बीमार इतने थे, एक तो मुल्क पर आया था, एक हम 19 साल के थे। हमें इतनी होश ही नहीं थी, और हम माही मुंडा टाइप इंसान थे कि दरख्तों पे चढ़ रहे हैं, और साइकिलें चला रहे हैं, और पतंगें खेल रहे हैं, और लट्टू और कंचे और पिट्ठू और गुल्ली डंडा, और हम ऐसे इंसान थे। हमारी शादी कर दी,
और हम वो घर घर हस्ती में जाके फंसे। हमने तो कभी कोई काम नहीं किया था इस तरह का घर में। हाँ, सफाई पसंद थे कि खुद ही संवारते रहे, खुद ही अच्छे रखते रहे, खुद ही साफ करते रहे, पोंछते रहे, चमकाते रहे, फितरत में थी वो चीज़। लेकिन ये चीज़ कि कोई घर को चलाना हो या किसी मेहमानदारी में हिस्सा लेना हो, नौकरों चाकरों वाला घर था, खाते पीते घर में पैदा हुए, तो ये कुछ नहीं आता था, ना कभी सोचा था। जब शादी हुई, कोई आया तो हमने चाय की चीज़ें रखी जब ट्रे में, तो 100 दफ़ा गिनी। लेकिन हाँ, ट्यूनिंग में वो चीज़ थी कि ब्याह जाना है तो खिदमत गुजारी, खिदमत गुजारी, खिदमत गुजारी, मियाँ की इताअत, फर्मा बरदारी, बसना है, बसना है, बसना है। ये थी हमारी ज़िंदगी। और ये थी हमारी, हमें इतना समझ नहीं थी। हम आप सोच नहीं सकते। हम कभी सोचते हैं तो हम हमारा दिल करता है हम बैठ के रोएं कि हमने कैसे इस ज़िंदगी का स्टार्ट लिया और कहाँ से लिया, और हम कितने ना समझते। और हमें ये भी नहीं पता था, जैसे हम अब कभी सोचते हैं कि हमने कभी अम्मी को ये नहीं कहा था कि अम्मी चलो खाला के चलें या मामू के चलें। हमारी से ऐसी थी ही नहीं, वो ज़िंदगी ऐसी थी ही नहीं कि आपकी भी कोई राय होती, आपका भी कोई ओपिनियन होता। अब आप दुल्हनों को देखें कि वो बता रही होती है, हमें तो ये स्टाइल चाहिए, हमें तो ऐसी लुक चाहिए, हमें तो ऐसे नूड चाहिए, और हमें तो इतना ग्लैमर नहीं चाहिए, और ये नहीं चाहिए, और वो नहीं चाहिए। और आप ये देखें कि हमारे यहाँ पता ही नहीं था जब हमारी शादी हुई है। और हम एक ऐसे घर के नहीं थे कि बिल्कुल जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली हो, नहीं। हम एक कराची के सबसे पॉश तरीन एरिया में उस वक्त पैदा हुए, महलों में पले बढ़े, नौकरों चाकरों वाले घर में, बहुत एक वेल ऑफ घराने में हमारा ब्रॉटअप हुआ। लेकिन हम अपनी हालत का बता रहे हैं कि हम एक कैसे इंसान थे, और ज़िंदगी ने हमें किस तरह क्या बनाया और क्या सिखाया कि अब हम किस तरह बात कर सकते हैं। हाँ, हमारी एक टीचर थी प्राइमरी स्कूल में, हम ब्राज़ील स्कूल के पढ़े हुए हैं, PCHS के। और हमारी एक टीचर थी मिस शौकत। उनसे वो समझो पहली से 5वीं तक शायद एक ही टीचर रहती थी, या कुछ इस तरह का था उस वक्त का सिलसिला। अब हमें इतना याद नहीं क्योंकि हम बहुत छोटे थे, और हमें अम्मी ने स्कूल में भी बहुत छोटी उम्र में डाला क्योंकि हम बहुत रोते थे घर में। तो जब अम्मी हमें भर्ती कराने गई स्कूल में, तो प्रिंसिपल कहने लगी कि ये तो अभी छोटी है, 6 साल का बच्चा पहली में जाता है, तो आपकी बच्ची की तो अभी उम्र नहीं हुई। तो वो कहने लगी, अम्मी कहने लगी कि ये अकेली होती है घर में तो बहुत रोती है, तो इसको जो है बस डाल दो, इसको सारा कुछ आता है, इसको तो तीसरी का भी पूरा सिलेबस आता है। उन्होंने टेस्ट लिया, हमें तो सारा कुछ आता था। तो वो कहने लगे कि ठीक है, आप ऐसा करें, गलत बच्ची की डेट ऑफ बर्थ लिखा दें, ताकि मतलब ईयर लिखा दें, ताकि आप दाखिल करा सकें। तो अम्मी साल गलत लिखाई, आगे लिखाई, हमारी उम्र ज़्यादा लिखाई। और इस तरह पर हमने हर चीज़, अपना लाइसेंस भी उसी बेस पे लिया, मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे, जबकि हम अभी 16 साल के भी नहीं थे, 15 के भी शायद नहीं थे। इस तरह पर तो यूं हम पढ़े, और हमारी शादी भी हुई बहुत यंग, और हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे जब हम 18 साल के थे जिस वक्त हमारी शादी हुई। ये सब इम्तिहान में चंद महीने रहते थे जब हम ब्याह के बाहर गए। तो हमारे अब्बा कहने लगे कि कोई बात नहीं, आके कर लेगी। अब लौटता कौन है, ये सोचे ना। जब हम वापस गए तो हमने वो जो पेपर्स होते हैं पिछले 5 साल के सवालों जवाबों के साथ, वो पूरा सेट उसका खरीदा, किताबों का, पिछले 5 साल के पेपर्स का विद आंसर्स, कि हम चलो पढ़ के जाए, क्योंकि हमने 3rd ईयर का इम्तिहान तो दिया हुआ था, सिर्फ हमने फाइनल ईयर का देना था। उसकी कोई टाइम फ्रेम होता है, हमें ये नहीं पता था। खैर, हम 1.5 साल बाद पाकिस्तान वापस लौटे, शादी के 1.5 साल बाद बच्चा था हमारी गोदी में, बड़ा बेटा। हमने जाते ही सबसे पहले वो किताबें ली कि हम पढ़ के उतरे में मियाँ साहब की दूसरी पोस्टिंग आ गई। हम पता नहीं चंद महीने वहाँ रहे हैं पाकिस्तान में, और इम्तिहान का वो किताबें वहीं की वहीं, नई की नई अलमारी में रख के हम बाहर चले गए कि चलो वापस आके देंगे। जब हम लौटे तो हम 6 साल बाद लौटे। जब हम लौटे 6 साल के बाद, तो हमने फिर किताबें खरीदी भाग के। वो तारिक बुक स्टोर हुआ करता था शायद तारिक रोड पे, उससे हम लेकर आए किताबें। फिर वही जो पेपर्स थे 5 साल के लाके हमने जब यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से बात की, तो वो कहने लगे कि आप, क्योंकि इतना बड़ा गैप है, तो अब आपको 3rd ईयर और 4th ईयर का इकट्ठा देना पड़ेगा। आप 1 साल का नहीं दे सकते, आपको दोनों सालों का देना पड़ेगा। हमने सारी तैयारी बांधी, और मियाँ साहब की फिर पोस्टिंग आ गई। हम फिर चले गए। वो हमारी किताबें वहीं की वहीं अनटच्ड पड़ी रह गई, और अब तो वो घर भी शायद नहीं रहा। बहरहाल, इस तरह मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस नहीं था, किस्मत में नहीं था, तकदीर में ख्वाहिश रही। फिर हम ट्रैवलर थे, ये भी नहीं कि एक जगह टिके हों तो हम पढ़ लें।
और ख्वाहिश थी, लेकिन उस ख्वाहिश में जैसे हम बाज़ औक़ात ये इंडियन आइडल देखते हैं और सिंगर्स को देखते हैं, सिर्फ एक प्रोग्राम है जो हम देखते हैं, वो भी कभी हमें अगर वक्त लगे तो, जहाँ बच्चे गाते गूते हैं और ये सारेगामापा और ये लिटिल चैम्प्स वगैरह के प्रोग्राम होते हैं, सिर्फ ये देखते थे, हमेशा से देखते हैं। इसमें वो माँ बाप जो हैं वो अपना बच्चा लेकर आते हैं जो बहुत छोटा सा होता है बाज़ औक़ात, और हमें दिखाई देता है कि वो जुनून जो माँ बाप में कभी था और वक्त और हालात ने जिसको पनपने का मौका नहीं दिया, वो जुनून उन्होंने अपनी औलाद में पूरा किया। हमने शायद ये किया है। हमको क्योंकि हम पढ़ नहीं सके और हमारी ख्वाहिश थी, और हमें तो इतनी समझ भी नहीं थी, हम इतने छोटे थे कि हम कुछ बन जाते। उस ज़माने में तो यही होता था कि लड़की है, अच्छा घर मिल जाए, अच्छा रिश्ता मिल जाए। अम्मी शुरू से कहती थी बस इसको तो मैंने 10वीं में ही ब्याह देना है। हमें जो याद है, हमें कभी नहीं सुना कि बच्चे पढ़ ले, कुछ बन जा, कोई तू अकल वाली समझ वाली है या कुछ। अब्बा को हमें याद है कि अब्बा कहते थे कि कोई एक ख़ास प्रोफ़ेशन था जो हमारे अब्बा का था। अब्बा कहते थे उनके सब बच्चों में से ये जो है, क्योंकि हमारी 2 अम्मियाँ थीं और बाकी अब्बा के 5 दूसरे बच्चे थे और हम अकेले थे, तो वो कहते थे कि ये जो है, ये ब्राइट है, ये कर जाएगी। अब्बा की बड़ी ख्वाहिश थी कि उनका कोई बच्चा जो है वो ये करता। तो बहरहाल क्या अब ज़िंदगी की कहानी सुनाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र गई, बहुत अच्छी गुज़री। और सबसे बड़ी जो खुशकिस्मती इंसान की होती है वो ये होता है कि जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ नानी हैं, दादी हैं, सास हैं, माँ हैं, बीवी हैं, ये रिश्ते जो हम बेटी हैं, और हमने कोशिश की है कि हम ज़िंदगी के हर रिश्ते को, हर ज़िम्मेदारी को जो हमारे ऊपर है उसको अहसन तौर पर निभा सकें। अगर हमारा मियाँ कमा के पैसा लाकर हमारे हाथ में देता है तो उसको खुर्द-बुर्द ना करें, उससे बैग्स ना खरीद लें, उससे बर्बरी के कोट ना खरीद लें। हाँ, अब खरीदते हैं, अब करते हैं अपनी ख्वाहिशें पूरी, जब हम जब हमको ये शौक ज़ौक ही नहीं कि कोई हमें देखता नहीं देखता, ना कभी था। हमने जो किया अपनी खुशी के लिए किया, अपने लिए किया। हमें कभी इस चीज़ से लगन नहीं हुई कि कोई हमें देखे या हमारी तारीफ़ करे या हम कैसे लग रहे हैं, हम दुनिया को दिखाएँ या बताएँ। बिल्कुल नहीं। जो भी चीज़ थी वो हमारे लिए थी। अब तो हम कहीं जाते भी नहीं हैं। अब उन बर्बरी के कोटों को क्या करना जो अलमारी में लटके हुए हैं इतने सारे। तो यही सोच रहे थे कि देखो अब हम मियाँ साहब की अलमारी की कितनी सारी जगह हमने घेरी हुई है, क्योंकि उसमें लंबी सारी जगह है, तो वो लॉन्ग कोट्स लिए हुए हैं। तो इस वजह से वो टाँगने के लिए जो है इंग्लैंड से काफ़ी अच्छे खूबसूरत कोट्स हैं, लेकिन वो यहाँ पहनने की, अव्वल तो यहाँ गर्मी होती है, बाहर निकलो चाहे कितना ही विंटर क्यों ना हो, आप मोटा कोट नहीं पहन सकते। तो पहले तो ट्रैवल किया करते थे बहुत और जाया करते थे हमेशा न्यूज़ीलैंड और इंग्लैंड वगैरह। अब हम जाते नहीं हैं। अम्मी क्योंकि ज़ईफ़ हैं, बरसों से नहीं निकले हैं, तो सब कुछ वहीं का वहीं है, और ज़िंदगी कहाँ किसी का इंतज़ार करती है। अब तो हिम्मत भी नहीं पड़ती। अब तो लगता है अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएँगे। ये हाल है कि कहीं जाने का नाम भी आए तो हौल उठता है, क्योंकि आदी नहीं रहे। एक ज़माना था, एक ज़िंदगी थी कि कोई वीकेंड ऐसा नहीं था कि हम घर पे होते। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि हम घर हों। हम इतना घूमते थे, इतना जाते थे, इतनी हॉलीडेज़ होती थी हमारी। लेकिन अम्मी क्योंकि ज़ईफ़ हैं तो अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम कहीं निकलें, और ना ही हम निकले हैं। तो ज़िंदगी जो है वो हर रंग में हिम्मत और हौसले से गुज़ारनी चाहिए। और हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज़ होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला, कोई ऐसा प्रॉब्लम या कोई ऐसा इश्यू नहीं है। हम जितना अल्लाह का शुक्र करें कम है। हाँ, छोटी-छोटी परेशानियाँ कि कोई किसी को फ्लू हो गया, कोई बीमार हो गया, कोई खाँसने लग गया, कोई स्कूल नहीं जा सका, बस ये जो ज़िंदगी की हैं, बस ये जो है बाज़ औक़ात इंसान को यही बहुत बड़ी-बड़ी लगने लग जाती हैं अगर वो महसूस करे तो। और बाज़ औक़ात बहुत बड़ी-बड़ी परेशानियाँ होती हैं जो इंसान महसूस ना करे और हिम्मत से काम ले तो वो बेड़ा पार लग जाता है फिर। तो छोटी-छोटी बातें थीं, दिल चाहा आपके साथ कर लें जल्दी से। तो बैठे बातें कर रहे थे, ऐवान आ गया। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो स्कूल नहीं गया। थोड़ा-सा नोज़ ब्लॉक्ड लग रहा था, तो उसकी मम्मा को फ़िक्र थी कि कहीं उसको टेम्परेचर ना हो जाए। और अमानी आ गई, उसको भूख लग गई, बेटी को भूख लग गई, अम्मी को नाश्ता देना था, अम्मी की शावर लेडी आ गई। बस वो दिन की भाग-दौड़ जो है वो शुरू।
तो कहानी हमारी बीच में ही रह गई। खैर बहुत कुछ सुना दिया और वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह सुनाते रहेंगे। ज़िंदगी एक स्टोरी होती है, हमें ऐसे लगता है, और चाहे उसमें जो भी हो, वक्त की ये खूबी है कि वो बीत जाता है, मुश्किल भी और अच्छा भी। अच्छा बीत के भी दुख का बायस बनता है कि इंसान पलट के देखता है तो सोचता है ये कितना अच्छा वक्त था। जो पल भी है आपके पास इस वक्त, हमें ऐसा लगता है कि उसको चेरिश करना चाहिए, उसको हिम्मत से उठ के उसको जी के गुजारना चाहिए, उसको आने वाले कल की फिक्र में या बीत जाने वाले कल के गम में नहीं बिताना चाहिए। ये कि जो कुछ है आपके हाथ में वो आज है, कल की किसी को खबर नहीं होती। तो उसको ही चेरिश करें, उसको ही ज़िंदा दिली से जिएं और हिम्मत से काम लें। और इंसान अगर चाहे और कोशिश करे, मेहनत करे, दुआ करे, तो हमें ऐसा लगता है कि खुदा की चाह भी जो है वो उसमें शामिल हो जाती है और वो चीज़ हो जाती है। हम अपने बेटे को कहते हैं कि कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है ज़िंदगी में जो कि नामुमकिन हो। अगर इंसान नहीं उसको हासिल कर सक रहा तो या तो खुदा की मर्ज़ी नहीं है और या तुम्हारी कोशिश में कमी है। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।